कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। यूपी पुलिस री एग्जाम होने में लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप लोग अंतिम समय में कैसे तैयारी करें जिससे आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। तो और मैंने कैसे अंतिम समय में तैयारी की थी उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने यूपी पुलिस में 41,520 फर्स्ट मेरिट में मेरा नंबर आया था, हालांकि रनिंग में फेल थी, और 49,568 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दो यूपीपी के एग्जाम में क्वालिफाई की हूँ। तो मैंने अंतिम समय में कैसे तैयारी की थी ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं और अगर आप ऐसे करेंगे तो कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आपकी जो भी रणनीति है उसे फॉलो कीजिए, किसी पे बाध्यता नहीं है कि आप इस रणनीति को फॉलो कीजिए। अंतिम 15 दिवस में मैंने मात्र रिवीजन किया था। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था। कोई भी बैच नहीं लिया था ऑनलाइन, क्योंकि मुझे पता था कि बैच अगर हम 1 से 2 घंटे की वीडियो देखेंगे तो हम मात्र 40 से 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, और उन्हीं 2 घंटे में अगर हम स्वयं क्वेश्चन करेंगे बुक से तो हम ज़्यादा मात्रा में कर सकेंगे और उनका अवलोकन भी कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपना टाइम बचाया था। अगर मैं कोई लाइव वीडियो देखती थी, जो मॉक टेस्ट कराते थे ऑनलाइन यूट्यूब पे, उन्हें डाउनलोड करके और 2x2 की स्पीड में देखती थी। जो नहीं आता था उन्हें बुक में नोट कर लेती थी, जो आता था उसे छोड़ देती थी, क्योंकि वो तो आता ही था मुझे। जो क्वेश्चन नहीं आते थे, जैसे हिंदी है, जीएस है, इसका मैंने कोई मॉक टेस्ट लगाया तो जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है वो मैंने एक डायरी में अलग नोट कर लिया। तो इसका मैं एक बार शाम के टाइम रिवीजन कर लेती थी। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो भी तैयार हो जाते थे, और जो आते थे वो तो आते ही थे। तो आप लाइव वीडियो ना देखें। अगर आप लाइव वीडियो देखते हैं तो आप सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में रिवीजन होना चाहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन होने का कंफर्म चांस है। क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको जब परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो आपको समझ ही नहीं आता है, जबकि आपको पता होता है कि हमने पढ़ा है, लेकिन 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो रिवीजन करने से वो कंफ्यूजन दूर होती है। तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन आपको सिलेक्शन दिलाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अन्यथा कोई भी अलग बुक मत पढ़िए और किसी भी नोट्स के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। जो आपने बनाए हैं नोट्स, जो आप वर्षों से पढ़ रहे हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, बस उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए। टारगेट लीजिए कि आपको हिंदी के नोट्स मात्र 2 दिन में पूरा रिवीजन करना है उसका, और जीएस के नोट्स का टारगेट लीजिए कि 1 दिन में हमें हिस्ट्री खत्म करनी है, चाहे उसको 6 घंटे लगे या फिर 8 घंटे लगे। न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है उसको, क्योंकि आप पहले भी उसको पढ़ चुके हैं, नोट्स बनाए थे तब भी पढ़ चुके हैं, और 1-2 बार आपने रिवीजन और किया होगा। तो आप एक बार न्यूज़पेपर की तरह सारे नोट्स रिवीजन कर लीजिए। 2-2 दिन का समय दीजिए ताकि आपके सारे नोट्स जितने भी बनाए हैं सारे रिवीजन हो जाएं। जब एक बार रिवीजन हो जाए तो दूसरी बार और कर लीजिए। तो इससे आप अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा नंबर ला सकेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी क्वेश्चन में, और जो आपने पढ़ा है वो कंफर्म आपको हो जाएगा। इससे आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को रीजनिंग में दिक्कत होती है, तो रीजनिंग क्योंकि टाइम की दिक्कत होती है रीजनिंग में, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जीएस और हिंदी में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जीएस और हिंदी आपको मात्र 30 मिनट में ख़त्म करनी पड़ेगी। हो सके तो आप 25 मिनट में ख़त्म करिए, तब आप रीजनिंग को पूरा समय दे पाएंगे। और मैथ्स कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टफ होते नहीं हैं, मात्र 18 क्वेश्चन आते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप मैथ में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अब ये समय है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। डेली 12 से 14 घंटे पढ़िए, और खाने और पीने के अलावा सोइए बस और पढ़िए, कहीं पे मत जाइए। ये 15 दिन है स्वयं को समर्पित करने के। अगर आपने स्वयं को पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दिया इन 15 दिन में, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि वर्षों से आप तपस्या करते रहिए, वर्षों से मेहनत करते रहिए, कितना भी अध्ययन करते रहिए, अंतिम समय में अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। मैंने एक लाइन लिखी थी कि अंतिम प्रहार मजबूत होना चाहिए, तभी जीत सुनिश्चित है। तो अंतिम प्रहार मजबूत करिए अपना, और अंतिम प्रहार आपकी अध्ययन का यही है, रिवीजन और रिवीजन।
और अब आप लोग ज़्यादा मॉक टेस्ट मत लगाइए, और पूरा मॉक टेस्ट मत लगाइए। मैं तो आपको मना करूँगी कि मॉक टेस्ट मत लगाइए पूरा, क्योंकि अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप मॉक टेस्ट बंद कर दीजिए। सिंगल सब्जेक्ट के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी का अलग लगा सकते हैं, जीएस का अलग लगा सकते हैं, बाकी फुल मॉक टेस्ट आप मत लगाइए, क्योंकि अगर किसी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो आपका मनोबल है गिर जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। और अब समय नहीं है, मात्र 15 दिन का समय है, तो इसलिए अब मॉक टेस्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवीजन करिए। और अगर आपके पास कोई जीएस की बुक है तो उसे भी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे, अगर 4 ऑप्शन आपके पास होंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उसे टिक कर देना उस आंसर को। तो इसलिए आप जीएस और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और अब मैं तो कहूँगी कि कुछ बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। 3 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए जिनका मैथ कमज़ोर है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी और रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगी। हिंदी में, रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जो रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए, और जो भी थ्योरी वगैरह है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए। और सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ के पढ़िए। कोई काम मत करिए घर का। माता पिता को बोल दीजिए कि अब मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो जिस प्रकार मैं तैयारी की थी, मैं प्रतिदिन 4 बजे उठती थी। 4 बजे से मैं डेली 8 बजे तक रिवीजन करती थी हिंदी और जीएस का। उसके बाद मैं नहाती थी, उसके बाद खाना पीना खाती थी और फिर पढ़ने बैठ जाती थी। और मेरा ये पढ़ाई का शेड्यूल अंतिम समय में 11 बजे तक चलता था, और मेरा 11 बजे के बाद मैं जग नहीं पाती हूँ, तो जग नहीं पाती थी उस समय। अभी भी मैं ज़्यादा जग नहीं पाती हूँ, जब मेरे को वीडियो वगैरह शूट करनी पड़ती है तभी मैं जगती हूँ, अन्यथा मैं सो जाती हूँ जल्दी। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। तो आप भी सुबह उठ के पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लाइव वीडियो मत देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें देख लीजिए। मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताई हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप लोग चैनल के वीडियो में, मेरे चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हैं और उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मैंने हिंदी में भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, जीएस में भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन्हें अच्छे से अच्छे कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हिंदी में आप लोग साहित्य पे ध्यान दीजिए और विलोम और पर्यायवाची पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे चैप्टर हैं जो सब विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपका सही होता है तो ये लाखों विद्यार्थियों से आपको आगे कर देता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है। 15 दिन है, स्वयं को समर्पित कर दीजिए अध्ययन में, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अगर कोई सिलेक्शन आपको दिला सकता है तो वो आप हैं। कोई लाइव वीडियो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा अंतिम समय में। जब तक आप मेहनत स्वयं नहीं करते हैं आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। तो मेहनत करते रहिए, एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।